अजय की ये हरकत धमकी है कि मैं संजू को रोकूं। अब तो खुश है ना तू? नेहा वही करो जो मैं चाहता हूं, वरना हे माता रानी, अब मैं क्या करूं? मुझे दोबारा अपने संजू को हर्ट करना पड़ेगा। संजय त्रिपाठी, प्लीज अब मैं जो करूंगी उसके लिए मुझे माफ कर देना संजू। तुम्हें एक बार भी समझ नहीं आता ना, तो एक बार फिर समझा देती हूँ तुम्हें। नहीं नहीं। नहीं 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 नेहा नहीं, नेहा नहीं, नहीं नहीं। सॉरी संजू, मकरूर अजय की वजह से मजबूर हूँ, लेकिन एक दिन सच सामने जरूर आएगा। कैसे कह दूं संजू से कि माता रानी से आशीर्वाद में मिला सिंदूर अजय को सौंप दे? कैसे? सिंदूर की डिब्बी वापस दो संजय।
सिंदूर की डिब्बी दो संजय। माता रानी वाली सिंदूर की डिब्बी मेरे पति अजय जी के हाथ में वापस रखो संजय। नहीं! 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 ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। संजय सिंदूर की डिब्बी वापस रखो अजय जी के हाथ में। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। नेहा, ये हमारा सिंदूर है, तुम्हारा मेरा। तुम्हें याद है ना, माता रानी ने मेरे हाथों में रख दिया था ये। जब मेरे पति अजय जी हैं, तो ये तुम्हारा कैसे हुआ? संजय, इसे वापस मेरे पति को दो। नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, डिब्बी को वापस नहीं दूंगा मैं। संजय, सिंदूर की डिब्बी अजय जी के हाथ में रखो। नहीं बोला ना मैंने, नहीं मतलब नहीं। संजय, बेकार की जिद मत करो, सिंदूर वापस रखो। या तू क्या, ऊपर से भगवान भी अगर मुझे कहेंगे तो भी ये सिंदूर की डिब्बी मैं किसी को नहीं दूंगा। डिब्बी दो। नहीं दूंगा, चाहे जमीन फट जाए या आसमान। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, सिंदूर दो। नेहा, तुम क्यों नहीं समझ रही है नेहा? ये तेरे नाम का सिंदूर माता रानी ने मेरे हाथों में दिया था। ये उनका आशीर्वाद है हमारे प्यार को। ये मैं किसी और को नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। गलती से मशीन का वायर खिंच गया या ऑक्सीजन मास्क कट गया तो बेचारे पापा तो मर ही जाएंगे ना। तुम समझ रहे हो ना? बस इस बारे में तुम संजू या किसी और को मत बताना। तुम क्या चाहती हो नेहा कि तुम्हारी मम्मी पापा जी को गलत दवा पिला दे जिससे वो कोमा में पहुंच जाए? तुम्हारे आगे पैर पड़ती हूँ। नेहा, नेहा क्या कर रही है तू? नेहा, मेरे पैर छोड़। नेहा, मैं तुम्हें पैरों में गिराना नहीं चाहता था, लेकिन हमारे रिश्ते के लिए पवित्र सिंदूर चाहिए है तो है। खुद ब्लैकमेल हो रही हूँ, इसीलिए मजबूरी में तुम्हें भी इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हूँ। सो सॉरी। नेहा, तुझे पता है मैं तुझे ऐसे रोते बिलखते अपने पैरों पर गिरते हुए नहीं देख सकता यार। तू देख क्यों नहीं देती सिंदूर की डिब्बी? दे दो ना प्लीज। क्यों कर रही तो ऐसा यार? ठीक है,
कर रही हूँ मैं तुम्हें। काश जिंदगी में ये मोड़ ही नहीं आता। काश। तू जानती है मैं तलवार का वार सह सकता हूँ, सीने पे गोले भी खा सकता हूँ, पर तुझे रोते हुए नहीं देख सकता। प्लीज नेहा, मुझसे मत मांग। ऐसे ही धीरे धीरे मैं नेहा को तेरी लाइफ से बहुत दूर कर दूंगा। मेरे होते हुए तुम दोनों की प्रेम कहानी कभी पूरी नहीं होगी संजय। माता रानी, आपने अपने नेहा का सिंदूर मेरे हाथ में दिया था। तो फिर उस सिंदूर पर अजय भैया का कैसे हो गया? वो मेरा है, मेरी नेहा के लिए। माता रानी, मेरी नेहा कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है, पर मुझे उस वजह तक पहुंचना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप मेरा साथ देंगी ना? नेहा, 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 यू आर टू गुड नेहा। नेहा, तुम बहुत 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 ज्यादा अच्छी हो। तुम बेस्ट हो नेहा। तुमने कर दिखाया नेहा। वैसे सच कहूं ना, तुम्हें जब संजू के पैरों में गिरा देखा तो बहुत तकलीफ हुई थी मुझे। अंदर से पूरा तड़प गया था मैंने। नेहा, संजू ने सारी जिंदगी तुम्हें दिया ही क्या? दर्द, आंसू, बदनामी, परेशानियां, बस। इतना गुस्सा आ रहा था ना मुझे जब तुम मुझसे भीख मांग रही थी और वो अपनी जिद में सिर्फ ना 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 किए जा रहा था। नहीं, बंद करो ये झूठे आंसू बहाना। अगर इतना ही बुरा फील कर रहे थे तो रोका क्यों नहीं? एक्चुअली आपको मजा आ रहा था। मेरा प्यार मेरे संजू का हक छीन के। आप खुद को संजू से कंपेयर करते हैं ना? जानते हैं आप दोनों में फर्क क्या है? आपने अपनी बेतु की जिद में आके मुझे सिर्फ संजू के पाँव में नहीं बल्कि एक लड़की की सेल्फ रिस्पेक्ट को भी गिराया है। लेकिन मेरे संजू से ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो मुझे रोता गिड़गिड़ाता हुआ नहीं देख पाया और इसीलिए उसने हार मान ली। पर जानते हैं आप, असल में हारा वो नहीं है, हारे आप हैं। वो तो मेरी नजर में एक बार फिर जीत गए। आप मेरे संजू की बराबरी इस जन्म में तो क्या
किसी भी जन्म में नहीं कर सकते। मेरा संजू प्यार निभाना जानता है, प्यार छीनना नहीं। मेरा संजू प्यार में खुद तकलीफ सह सकता है, लेकिन मुझे तकलीफ नहीं दे सकता। मेरा संजू हमारे प्यार के आगे मजबूर है, लेकिन प्यार के लिए किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता। अब कई बार मेरी हेल्प करने का दिखावा करके मेरी नजर में हीरो बने, और संजू वो मेरा सुपर हीरो है। हाँ, मानती हूँ था वो लापरवाह, लेकिन जब से उसने प्यार को समझा है वो बदल गया है। वो मेरे दिल में बस चुका है, और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। मेरे पहले प्यार की कहानी उसी से शुरू होती है और उसी पे जाके खत्म होगी। एक लड़की के लिए उसके जीवन में बहुत सारे हीरो होते हैं, उसके टीचर, उसका भाई, उसके दोस्त, पर सुपर हीरो सिर्फ 2 होते हैं। एक उसके पिता और दूसरा उसका प्यार। ये सिंदूरदानी आपने चालाकी से पा तो ली है, लेकिन इसे मेरी मांग तक कभी पहुंचा नहीं पाएंगे। हेलो, मेरी बातों से आज आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा, पर मुझे बिना जताए इनके चक्रव्यूह को तोड़ना होगा। हेलो, हाँ, पापा जी का अच्छे से ख्याल रखो। उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो जानते हो ना मैं किस लेवल की सजा दे सकता हूं तुम्हें। जितनी शिद्दत से तुम संजय की दीवानी होना नहीं, उतना ही टूटकर मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। मैं हूं वो जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है, और आज से नहीं, हमेशा से। तुम्हारे और मेरे बीच मैं संजय को नहीं आने दूंगा। नहीं, मुझे नेहा पे नजर रखनी होगी। वो बेवकूफ लड़की नहीं है, समझदार होने के साथ साथ काफी स्मार्ट है। उसकी खूबियां कहीं मेरी सारी कोशिशों पे पानी ना फेर दे। अच्छा, नेहा यहाँ पूजा कर रही है। प्यार भी इंसान को कितना इनसिक्योर बना देता है ना। आखिर इसी को तो ट्रू लव कहते हैं। मैं नेहा के लिए इतना परेशान हो रहा हूँ, जैसे यहाँ वहां ढूंढ रहा हूँ, और ये लड़की यहाँ बैठी है। ये लड़की भी ना, नेहा भाग, जान लगा के भाग। अभी तेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। थैंक यू ऊर्जा भाभी, आपने मेरी हेल्प करी। थैंक यू सो मच। भाभी, अरे वाह नेहा,
आज तो तूने भी मेरे जैसी सेम टू सेम साड़ी पहनी है। अरे हाँ, ध्यान ही नहीं दिया मैंने, सेम टू सेम साड़ी पहन ली। सॉरी भाभी। सॉरी की क्या बात है इसमें पगली? अच्छी बात है ना, सेम पिंच। मैं जानती हूँ कि जब से तुम इस घर में आई हो कोई ना कोई मुसीबत आती ही रहती है तुम्हारे ऊपर, इसलिए आज मैं अपनी छोटी बहन के लिए माँ दुर्गा चालीसा का 21 बार पाठ करने बैठूंगी, ताकि माता रानी तुम्हारी सारी परेशानियां हर ले। जब अभी पाठ करने बैठी हैं, अजय को लगेगा कि मैं बैठी हूँ। इतनी देर में मैं हॉस्पिटल पहुंचूंगी और पापा को वहां से हटा के अजय के चंगुल से बहुत दूर ले जाऊंगी। अगर मैं जो सोच रही हूँ ऐसा हो गया तो अब कभी अजय मुझे ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। भरोसा रखिए पापा, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं सब ठीक करके आऊंगी। यही सही जगह है, पापा को ना छुपाना सेफ रहेगा। संजू तुम्हें कुछ जरूरी बताना है, प्लीज जल्द से जल्द हॉस्पिटल आ जाओ प्लीज। ये तो चीटिंग हुई ना नेहा, वेरी बैड नेहा, वेरी बैड। कहानी पहले प्यार की शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।